तो बहुत ही एक खुशखबरी है, भुवनेश्वर सिटी में भारत पेट्रोलियम का स्पीड 100 पेट्रोल जो कि 100% पेट्रोल है, E0 कंप्लीटली इथेनॉल फ्री, वो आ चुका है और उसका लॉन्च और इनाग्रेशन रिसेंटली हुआ। इसी संडे मैं वहां पे प्रेजेंट था, तो मैंने इनाग्रेशन भी देखा और उस फ्यूल को अपनी गाड़ी में भी डलवाया। और मैंने अपने गाड़ी सुजुकी एक्सेस जो कि मैंने लास्ट ईयर खरीदा था मार्च 2025 को, और जो कि E20 कंप्लायंट है, उसमें डाला और उसमें मैंने माइलेज टेस्ट किया। ठीक है, और रिजल्ट जो निकल के आया है वो डेफिनेटली आपको सरप्राइजिंग होगा एंड यू विल बी शॉक टू नो द डिफरेंस इन माइलेज एंड ऑल्सो द डिफरेंस इन परफॉर्मेंस। तो सब कुछ मैं शेयर करने वाला हूं इस वीडियो में, बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है, अंत तक जरूर देखिए। चलो स्टार्ट करते हैं आज इस वीडियो को। हेलो एवरीवन, और एक नए व्लॉग में आपका स्वागत है। तो मैं कुछ चीजें पहले बता देता हूं कि जो स्पीड 100 है ये अभी के वक्त में ओनली वन एंड ओनली पेट्रोल पंप है जहां पे प्योर पेट्रोल मिल जाए, और वो लोकेटेड है चंद्रशेखरपुर भुवनेश्वर में। लेकिन इससे पहले और एक भी पेट्रोल पंप है जहां पे स्पीड 100 मिलना चाहिए लेकिन वो मिलता नहीं है, और वो है इंडियन ऑयल जो कि लोकेटेड है नयापल्ली लोकेशन में इन भुवनेश्वर सिटी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वहां पे हमेशा मशीन आउट ऑफ ऑर्डर होता है या फिर फ्यूल स्टॉक में नहीं होता। तो मैंने कुछ रिव्यूज देखे, गूगल रिव्यूज उसी पेट्रोल पंप के, तो वो 7-8 महीने पुराने थे और वहां पे भी लोगों ने सेम लिखा कि वी वर रियली हैप्पी टू नो दैट वी हैव ए 100% इथेनॉल फ्री प्योर पेट्रोल पंप अवेलेबल इन आवर सिटी, बट वेन दे विजिटेड वहां पे उनको पेट्रोल नहीं मिला। तो वो 7 से 8 महीना पुराना था। तो मैंने वहां पे कॉल किया पूछने के लिए वो अवेलेबल है कि नहीं, तो कॉल उठाया नहीं उन्होंने, तो मैं खुद चला गया। वो यहाँ से मेरे घर से 7-8 किलोमीटर दूर है। तो जब मैं वहां पे गया मुझे भी सेम चीज देखने को मिला। वो बोले कि पेट्रोल हमारा अवेलेबल है एट 167 रुपीज पर लीटर। ठीक है, ये मैं शायद 20 दिन पहले वाला रेट बोल रहा हूँ, लेकिन उनका डिस्पेंसर जो है उसमें कुछ पार्ट खराब है तो इसलिए वो फ्यूल दे नहीं सकते। तो ये हो गया 20 दिन पहले बाद। तो 10 दिन बाद में फिर से गया, मतलब आज से 10 दिन पहले। ठीक है, तो वहां पे जब मैं गया वहां पे स्पीड 100 का डिस्पेंसर जो था वहां पे आउट ऑफ ऑर्डर का साइन बोर्ड उन्होंने लटका दिया है। तो अभी भी वो मशीन मतलब काम नहीं कर रहा है, नहीं मिल रहा है। तो अभी के वक्त में सिर्फ एक ही ऐसा पेट्रोल पंप है जहाँ पे मिलता है, और जो लोग भुवनेश्वर से है, उड़ीसा से है, और जिनको ये प्योर पेट्रोल चाहिए, चाहे उनके पुराने विंटेज कार या बाइक के लिए या फिर लग्जरी कार के लिए, और आपको अभी तक पता नहीं है कि कहाँ पे भी मिलता है, और आप E20 फ्यूल डाल रहे हो, तो यू कैन चेक दिस पेट्रोल पंप, भारत पेट्रोल पंप चंद्रशेखरपुर में। उसका एड्रेस और गूगल मैप का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। ठीक है, तो अभी बात करते हैं परफॉर्मेंस पे। ठीक, तो मेरा जो गाड़ी है वो है सुजुकी एक्सेस 2025, जैसे कि मैंने बताया मार्च 2025 को मैंने लिया है, मतलब 1 ईयर 3 मंथ्स हो गया, और वो E20 कंप्लायंट है। तो इससे पहले जो है, मतलब मैं उसमें डालता था पावर 95, तो पावर 95 में 15% इथेनॉल है ये देखने को मिला है। तो ये मैंने तो खुद टेस्ट नहीं किया, मैंने YouTube में बाकी वीडियोस देखे जो लोग टेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, बहुत से ऐसे चैनल है जो भी टेस्ट कर रहे हैं, और उन्होंने पाया कि 15% इथेनॉल है, प्लस दे हैव सम एडिटिव्स टू कीप द इंजन परफॉर्मेंस स्मूथ। और वो शायद यहाँ पे भुवनेश्वर में 118 रुपीज पर लीटर है, और बाकी नॉर्मल पेट्रोल शायद 108 109 ऐसा कुछ है। तो 8-9 रुपए ज्यादा है। तो 8-9 रुपए ज्यादा होने के बाद भी मैं वही डालता हूँ डिस्पाइट माई व्हीकल बीइंग E20 कंप्लायंट। तो ऐसा क्यों? देखिए, परफॉर्मेंस जो है डेफिनेटली स्मूथ होता है, और आई थिंक मतलब अगर आप व्हीकल एक ओन कर रहे हो तो पर लीटर 9 रुपए 10 रुपए ये आपको स्पेंड करना चाहिए टू गेट ए बेटर परफॉर्मेंस। ये वन ऑफ द रीजन है, और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि पावर 95 से परफॉर्मेंस अच्छा और स्मूथ भी मिलता है, उसके साथ माइलेज भी ज़्यादा मिलता है, तो इसलिए मैं उसी को डालता हूँ। तो ये जो मैंने टेस्ट किया, ये मैं निकला अपने घर से उस चंद्रशेखरपुर पेट्रोल पंप तक, तो वो था 12 किलोमीटर। ठीक है, और उसमें जाते वक्त मुझे मिला, मैंने ट्रिप मीटर को रिसेट कर दिया था। ठीक है, 11.8 किलोमीटर टू बी एग्जैक्ट, तो ऑलमोस्ट 12 किलोमीटर। तो जाते वक्त मुझे मिला माइलेज 59.6 किलोमीटर पर लीटर, और ये हाईवे और सिटी दोनों का कंबाइंड माइलेज है। तो आप कह सकते हो अराउंड 7 किलोमीटर ऑन हाईवे एंड रेस्ट ऑफ द डिस्टेंस इज इन सिटी। तो ये मिक्स कंडीशन में इतना
मिल रहा है 59.6। फिर जब मैं वहाँ पेट्रोल पंप पे पहुंचा तो वहाँ पे इनॉग्रेशन जस्ट खत्म हुआ और वहाँ पे कुछ लग्जरी कार्स वहाँ पे थे। BMW Z4 और एक अल्फा रोमियो ब्रांड का एक कार था, उसका मॉडल मैं नहीं देख पाया। उसके बाद एक डिफेंडर था, ठीक है। फिर डिफेंडर के बाद मैं था। तो वहाँ पे जब मैं गया तो पेट्रोल पंप वाले जो हैं, जो फ्यूल डालते हैं, तो वो मुझे बोला कि आप इस तरफ जाइए। मैंने बोला नहीं, मुझे स्पीड 100 चाहिए। तो वो बोला थोड़ा सा वेट कीजिए, इनके वो जो इनाग्रेशन है, पहला गाड़ी में फ्यूल डाल रहे हैं, वो वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है और ये सब चल रहा था। उसके बाद मैं गया तो मेरा टू व्हीलर जो है सुजुकी एक्सेस, ये फर्स्ट टू व्हीलर है जिसने वो फ्यूल डलवाया इनॉग्रेशन के बाद, ठीक है। तो अच्छा लगा, वो एक्सपीरियंस अच्छा था। लेकिन अभी बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट है, तो वो है मतलब फ्यूल डालने के बाद मैंने ट्रिप मीटर को रीसेट किया और फिर वही पेट्रोल पंप से वापस घर आया, ठीक है। और आते वक्त कुछ डिफरेंस थे, मतलब टोटल डिस्टेंस जो था वो 13 किलोमीटर हुआ इंस्टेड ऑफ 12। वो कैसे? क्योंकि सामने जाके यू टर्न करके फिर से आना होता है, ठीक है। तो सिटी में और 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा मुझे जाना पड़ा और हाईवे का जो डिस्टेंस है वो सेम ही था, ऑलमोस्ट 7 किलोमीटर, ठीक है। और उसके साथ आते वक्त 4 बार मैंने गाड़ी को स्टार्ट स्टॉप किया, ठीक है। कभी कॉल आ रहा था, कभी ट्रैफिक पे, लेकिन जाते वक्त मुझे एक बार भी रुकना नहीं पड़ा। सीधा घर से निकला, वहीं पे पहुंचा। और जब मैं जा रहा था, वो जो ट्रैफिक एक पोस्ट होता है कलिंग हॉस्पिटल के पास, तो वहां पे ग्रीन सिग्नल था, तो डायरेक्टली मैं वहीं पे गया, रोकना नहीं पड़ा, ठीक है। तो उसमें माइलेज आया 59.6, ठीक है। और तो रिटर्न जब मैं आया 13 किलोमीटर फ्रॉम द पेट्रोल पंप टू माई हाउस, तो क्या आप गेस कर सकते हो कितना माइलेज आया? इट वॉज 69.9, ठीक है। डिस्पाइट द फैक्ट बिंग 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा सिटी में चला, 4 बार गाड़ी स्टार्ट स्टॉप किया, क्योंकि स्टार्ट स्टॉप से मतलब इंस्टेंटली फ्यूल थोड़ा ज़्यादा खींचता है, तो वो भी मैटर करता है। तो उसके बाद आया 69.9, मतलब ऑलमोस्ट 70। अगर ये स्टार्ट स्टॉप एटलीस्ट नहीं करता तो शायद 71 भी क्रॉस कर जाता। तो चलिए देखते हैं कैलकुलेशन के हिसाब से कितना डिफरेंस आ रहा है। तो मैंने कुछ कैलकुलेशंस यहाँ पे करके रखे हैं, ठीक है, उसको स्टडी करते हैं, ठीक है। तो जाते वक्त जो आया 59.6 किलोमीटर फॉर 11.8 किलोमीटर, ठीक है। आते वक्त हुआ 69.9 फॉर 13 किलोमीटर। तो डिफरेंस अगर हम कैलकुलेट करें, इट इज 17.2%। तो अगर जैसे कि मैंने बताया, अगर हम इग्नोर कर दे ट्रैफिक को, या फिर मतलब ट्रैफिक और स्टार्ट स्टॉप को इग्नोर कर दे, शायद 71 होता। तो 17.2 से 20% के बीच में माइलेज का डिफरेंस आया। और कॉस्ट में कितना डिफरेंस आया देखिए। तो पहले मैंने डाला था पावर 95, वो ऑलमोस्ट खत्म होने वाला था, शायद लेस देन हाफ लीटर बचा होगा, उसके ऊपर पूरा टैंक फुल कर दिया, ठीक है। तो वो था 118 रुपीज और ये है 169 रुपीज, ठीक है। तो 169 रुपीज का आता है। तो ये जो डिफरेंस है, ये ज्यादा परसेंटेज वाइज ज्यादा है, ठीक है। मोर देन 35-40% ये आएगा, लेकिन माइलेज डिफरेंस अराउंड 20% आ रहा है। तो क्या इस हिसाब से आपको ये फ्यूल डलवाना चाहिए इन E20 पेट्रोल व्हीकल? तो चलिए कुछ चीजें मैं आपको साथ बताता हूँ जो कि हेल्प करेगा। अगर आपका गाड़ी E20 कॉम्प्लाइंट है तो आपको ये स्पीड 100 XP100 डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर इफ यू कैन अफोर्ड एंड इफ यू आर विलिंग टू पे ए प्रीमियम टू पुट द हाईएस्ट क्वालिटी फ्यूल अवेलेबल इन दिस कंट्री, देन इट इज फाइन, नॉट ए प्रॉब्लम। लेकिन आपको जरूरत नहीं है। अगर आप चाहते हो कि नहीं, प्लेन फ्यूल नहीं डालना है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा माइलेज और परफॉर्मेंस चाहिए, तो द बेस्ट ऑप्शन इज पावर 95, ठीक है। उसमें अप्रोक्सीमेटली 15% इथेनॉल होता है, तो वो आप यूज कर सकते हो। 118 रुपीज हमारे सिटी में है, आपके सिटी में शायद वेरी करेगा। तो वो बेस्ट चॉइस है फॉर E20 व्हीकल्स, ठीक है। फिर आते हैं E10 व्हीकल्स। तो मेरा कार है मारुति सुजुकी बलेनो, वो 2017 में मैंने खरीदा था, वो है E10 कॉम्प्लायंट। तो उसमें E20 डालेंगे तो चलेगा, लेकिन माइलेज और ये सब में थोड़ा सा डिफरेंस आता है, प्रॉब्लम आता है। तो परफॉर्मेंस पिकअप भी थोड़ा सा कम हुआ है, ठीक है। तो E10 गाड़ी में आप बेस्ट थिंग ये कर सकते हो कि आधा E20 डालो और बाकी आधा प्योर पेट्रोल स्पीड या फिर XP100 डालो। अगर आप इसको लॉन्ग टर्म रखना चाहते हो, मिनिमम 3 साल तक सही रखना चाहते हो, एंड यू डू नॉट वांट द मेंटेनेंस कॉस्ट टू इंक्रीज, ठीक है। 3 साल से ज्यादा अगर ओन करना चाहते हो तो ये कर सकते हो। लेकिन अगर आप फिर भी बहुत ज्यादा कॉशियस हो कि नहीं, मैं एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करूंगा लेकिन अच्छे क्वालिटी फ्यूल डालकर गाड़ी मेंटेन करना चाहता हूँ, तो आप पूरा ही
100% इथेनॉल फ्री वाला फ्यूल डाल सकते हो स्पीड 100 या फिर एक्सपी 100, दैट इज द बेस्ट थिंग। और लेट्स से अगर आपका गाड़ी 2012 से भी पुराना है तो वो या तो E5 कंप्लेंट होगा या फिर E0 कंप्लेंट होगा, ठीक है। तो इस केस में बेटर यही रहेगा, अगर आप गाड़ी को मेंटेन करना चाहते हो तो आप स्पीड 100 या फिर एक्सपी 100 प्योर पेट्रोल डालो, रिस्क ना लो। तो इससे क्या होगा, माइलेज भी अच्छा मिलेगा, इंजन का परफॉर्मेंस जो है वो भी अच्छा रहेगा, स्मूथनेस आप डेफिनेटली फील करोगे। तो मैंने भी स्मूथनेस में डिफरेंस फील किया है ये स्पीड 100 और नॉर्मल पावर 95 या फिर नॉर्मल E20 पेट्रोल में, तो ये डिफरेंस आता है। तो आई होप आपको एक क्लियर आइडिया हो गया होगा। फिर से मैं लास्ट की टेक अवे बोल देता हूँ, अगर आपका गाड़ी E20 कंप्लायंट है देन यू डू नॉट नीड स्पीड 100, ठीक है। या तो आप प्लेन यूज करो, ठीक है, या तो पावर 95 या फिर कोई और प्रीमियम फ्यूल, ठीक है। लेकिन XP 95 में 20% इथेनॉल होता है, तो इसलिए वो आप प्रीफर ना करो तो बेटर है। पावर 95 प्रीफर करो, वो उसमें 15% भी होता है और प्राइस सेम ही होता है। तो डेफिनेटली यू वांट द वन विथ लेस इथेनॉल, ओके, सो दैट यू कैन गेट बेटर परफॉर्मेंस। तो ये हो गया E20 कंप्लायंट के लिए। E10 में आप आधा आधा डाल सकते हो, E20 आधा, प्योर पेट्रोल आधा, तो अप्रोक्सीमेटली वो बैलेंस कर लेगा एक दूसरे को। या फिर यू कैन गो फॉर द कंप्लीटली फॉर द प्योर पेट्रोल, इट इज अप टू यू। और जो पुराने गाड़ी हैं उसमें आपको नॉर्मली डालना चाहिए प्योर पेट्रोल, लेकिन अगर आप सोच रहे हो नहीं इसको 1 साल 2 साल मैक्सिमम 1 साल या फिर 2 साल रखना है फिर इसको बेच दूंगा या फिर और कुछ करूंगा, देन यू कैन यूज प्लेन पेट्रोल नॉर्मल जो E20 वाला आता है या फिर पावर 95, इट इज अप टू यू अगर रखना नहीं है। लेकिन अगर आपको उसको प्रिजर्व करके रखना है, एज लॉन्ग एज इट लास्ट, एज लॉन्ग एज पार्ट्स मिल रहे हैं, तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर द प्रीमियम पेट्रोल, ठीक है। तो यही था मेरा एक्सपीरियंस विद द स्पीड 100 पेट्रोल। अगर ये वीडियो पसंद आया हो और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई मीट यू इन द नेक्स्ट वन, बाय, टेक केयर।